तो सभी भाइयों के लाने नव दुर्गा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे मित्रों, हम आप लोगों के लाने श्री रामचरितमानस का सुंदर प्रसंग और कागभूषण जी गरुड़ जी के लाने सुना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि भैया कलयुग में अपन के लाने भवसागर से पार उतरने के लिए सिर्फ एक ही साधन है, वो है क्या? सत्संग। तो जैसा बने टूटा फूटा आप लोगों के लाने सुना रहे हैं। तो जे हित है नीच बड़ा ही पावा, सो प्रथम हित ताहे न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, ते बुझाव घन पद भी पाई। तो यहाँ पर कागभूषण जी गरुड़ जी के लाने समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया नीच लोग कैसे रहते हैं। नीच लोग भैया ऐसे रहते हैं कि जो भलाई करता है अधिकतर सबसे पहले उसी की बुराई करते हैं और उसी का नुकसान करते हैं। तो कह रहे हैं कि नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। तो हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। तो रजमग परी निरादर रही, सवे कर पद प्रहार नित सही। मारो ते उड़ाव प्रथम तह भरी, पुण्य निभ नयन किटी रहे परे। भैया धूल रास्ते में निरादर पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर भैया जब पवन उसे उड़ाता है, यानी हवा उसे उड़ाता है, ऊंचे उठाता है, तो सबसे पहले वो उसी पवन को भर देती है। और फिर भैया राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। तो सोने खगपति ऐसे समझे प्रसंगा, बुध नहीं कर है अधम कर संगा। कवि गोविंद गावह अस नीति, खल सन कलह न भव नहीं प्रीति। तो कागभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते हैं। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टों से ना कलह ही अच्छा है और भैया ना ही प्रेम ही अच्छा है। उनसे तो भैया हमेशा दूर ही रहो तो ही सबसे बढ़िया है। तो सोने खगपति ऐसे समुझे प्रसंगा, और बोध नहीं कर है अधम कर संगा। भैया अधम की मूर्खों की कभी संगत नहीं करना चाहिए। तो उदासीन नित रह गुसाई, खल पर हर है स्वान की नाई। उमें खल हृदय कपट कुटलाई, गुरु हित काय है न मोह सुहाई। तो कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहा है कि हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात करते थे पर भैया मुझे वह सुहाती नहीं थी। क्यों कि अंदर कुसंग भरा हुआ था। तो भैया हमारा प्रसंग यदि आपको अच्छा लगे तो भैया कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और बोले बालाजी सरकार की जय।